बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का प्रतिदिन की भांति आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। इस पुस्तक का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आज का हमारा विषय है संस्कार। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय द्वारा हुई है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका तात्पर्य सम्यक बनाना या विशुद्ध बनाना। वाचस्पत्यम में संस्कार की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। स्नानाचमनादि जन्या संस्काराः देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते। अर्थात स्नान, आचमन इत्यादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार शरीर में पवित्रता आदि कार्य रूप में प्रकट होकर जीव के संस्कार विशेष की संज्ञा के रूप में कल्पित होते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मृति, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर पांडे के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से है, जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। यदि संस्कारों के वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, तो संस्कार मानवीय व्यक्तित्व की सच्ची प्रस्तुति के विविध आयाम हैं, जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ व्यक्ति के कर्तृत्व की दिशाओं का देश, काल, वातावरण के अनुसार यथासंभव निर्देश करते हैं। संस्कारों का गुणों के साथ सर्वाधिक संबंध है। किसी गुण विशेष का व्यक्तित्व में स्थायित्व प्राप्त कर लेना ही संस्कार है, अथवा गुणाधान हेतु क्रियमाण निर्देश क्रिया ही संस्कार है, क्योंकि बाद में स्थायित्व पाने वाले गुणों का मूल कारण वह क्रिया विशेष ही है। इस संदर्भ में वीर मित्रोदय की अधोलिखित पंक्ति ध्यातव्य है। आत्म शरीरान्यतर निष्ठो विहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेष है संस्कार है। प्यारे बच्चों, जब भी आपके संस्कार का कोई प्रश्न आएगा, आपको ये संस्कार की परिभाषाएं देनी होंगी, संस्कार का अभिप्राय समझाना होगा। अर्थात स्व शरीर से पृथक विद्यमान किंतु शास्त्रोक्त कार्य विशेष से स्व शरीर में उद्भूत पूर्वापेक्षया अति विशिष्ट प्रतीयमान गुण विशेष ही संस्कार शब्द से कहा जाता था। अर्थात संस्कार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और दैव। बाह्य संस्कारों में स्मृति उक्त स्मृतियों के द्वारा कहे गए गर्भाधान आदि सभी संस्कार आ जाते हैं, जबकि दैव संस्कारों में ज्योतिष्टोम आदि विविध यज्ञ। अब यहाँ संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या अलग अलग दी गई है। 16 संस्कारों का विवेचन कैसे हुआ, ये अभी सभी बच्चे यहाँ पर जानेंगे। स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल वही धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनको मानव के व्यक्तित्व की परिशुद्धि के निमित्त किया जाता था। मनु एवं याज्ञवल्क्य 13 संस्कारों को ही यथार्थ संस्कार मानते हैं। गौतम स्मृति अपने चरण के अनुसार 40 संस्कारों का परिगणन करती है। अंगिरा ने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम 16 संस्कारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? व्यास स्मृति में।
सभी बच्चे ध्यान से सुने कि जब भी मैं फिर बार बार वही प्रश्न दोहराती हूँ कि बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आपके छोटे प्रश्न छुपे हुए रहते हैं। इसलिए ये बात आप अच्छे से, कोई भी प्रश्न जब भी आप वीडियो देखें, जब पाठ का पढ़ें, अध्ययन करें, तो उसमें ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो षोडश संस्कारों की उत्पत्ति या उल्लेख कहाँ मिलता है? व्यास स्मृति में। ये षोडश संस्कार निम्न प्रकार हैं। गर्भाधान, नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 सीमंत, नंबर 4 जातकर्म, नंबर 5 नाम क्रिया, नंबर 6 निष्क्रमण, नंबर 7 अन्नप्राशन, नंबर 8 वपन क्रिया, नंबर 9 कर्णवेद, 10 व्रतादेश उपनयन संस्कार, 11 वेदारंभ, 12 केशांत गोदान संस्कार, 13 स्नान दीक्षांत संस्कार, 14 उद्वाहा और 15 विवाह अग्नि परिग्रह एवं 16 त्रेता अग्नि संग्रह। कालांतर में षोडश संस्कार माने जाने की एक परंपरा सी हो गई है और षोडश संस्कार आवश्यक कर्तव्य मान लिए गए हैं। इन षोडश संस्कारों का यहाँ पर हम सभी संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहा गया है। जैसा कि पूर्व मीमांसा के ये वाक्य स्पष्ट, उससे वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम मृत्यु अनुगतार्थ कर्म नामधेयम्। आचार्य शौनक के मत को उद्धृत करते हुए वीर मित्रोदय के कर्ता मिश्र भी पूर्व मीमांसा के उक्त वचन का ही समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार शुक्र निषेचन क्रिया के परिणाम रूप में स्त्री द्वारा गर्भ का आधान कर लेना ही गर्भाधान है। निषिक्तो यत् प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषी भी। यहाँ इसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग ना करके कर्म शब्द का प्रयोग किया है, जो यह सूचित करता है कि जिस प्रकार अन्य संस्कारों के अवसर पर काल्पनिक धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, वैसा कर्म ना होकर गर्भाधान यथार्थ कर्म है। यह सौद्देश्य है जो प्रजोत्पत्ति अर्थात संतानोत्पादन के निमित्त ही किया जाता है। पितृऋण से मुक्त होना इसका मूल उद्देश्य है। गर्भाधान की विशेष जानकारी बृहदारण्यकोपनिषद में उपलब्ध होती है। अथ यामिच्छेद गर्भम दधितेति तस्याम अर्थम निष्ठाय मुखम संधाया पाण्याभि प्राण्या आदि इंद्रियेण ते रेतसा रेत आदधामिति गर्भिण्येव भवति। इस प्रकार प्रथम संस्कार हुआ गर्भाधान संस्कार। इसमें प्रत्येक गृहस्थ को 10 पुत्रों की आवश्यकता ना रही, अतः प्रतिमास पत्नी के सहवास की अनिवार्यता धीरे धीरे शिथिल हो गई। वह बंधन केवल उन्हीं के लिए रह गया जो संतान विहीन थे। इसी प्रकार एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद प्रतिमास पति पत्नी का संयोग वैकल्पिक माना जाने लगा। द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ विनिश्चय के उपरांत पुंसवन संस्कार इस भावना से किया जाता था कि गर्भ रूप संतति पुत्र रूप में ही उत्पन्न हो। उसके पीछे उद्देश्य यह रहा होगा कि पुत्र होने पर ही पितृऋण चुकाने का अधिकारी पिता को माना जाता था। पुन्नाम नरकात त्रायतेति पुत्र है। ऐसी पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति से लक्षित होता है कि पुत्र की आकांक्षा वैदिक मानव को अधिक थी। वही पितरों को पुम नामक नरक से बचाने वाला माना गया था। सामान्य दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक परिवार होने से प्रथमतः पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य थी।
इस विषय में वीर मित्रोदय में शौनक का मत उद्धृत हुआ है कि पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंस्वन मीरितम, अर्थात पुंस्वन सामान्यतः है उस कर्म को कहा गया है जिसके अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो। पुत्र उत्पन्न करने वाली माता श्रेष्ठ समझी जाती थी। अथर्ववेद में पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थनाएं उपलब्ध होती हैं। एक जगह कहा है कि आते योनि गर्भ एतु पुमान बाणान इवि शुधिम आ वीरो अत्र जायताम पुत्र ते 10 मासस्य, अर्थात जिस प्रकार धनुष पर बाण का संधान किया जाता है उसी प्रकार पुत्र को जन्म देने वाले गर्भ का आधान हो। 10 मास व्यतीत होने पर तेरे गर्भ से वीर पुत्र का जन्म हो। पुंस्वन संस्कार के अवसर पर अनुष्ठेय कर्म का क्या स्वरूप था, इस विषय में यद्यपि वैदिक साहित्य में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि वेदों में उपलब्ध एतत् विषयक प्रार्थना मंत्रों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इन प्रार्थनाओं या मंत्रों का विनियोग उक्त कर्म में अवश्य मान्य रहा होगा। अथर्ववेद के कृणोमि ते प्राजापत्यम कथन से स्पष्ट होता है कि संभव है उक्त समय में इस संस्कार को प्राजापत्य कहा जाता रहा हो। प्यारे बच्चों, जो ये पुंस्वन संस्कार है प्राचीन काल में जिस तरह इसका महत्व था, मेरे मत से आज भी वही महत्व है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो गए हों, लेकिन जब हम देखते हैं किसी भी समाज में परिवेश में, तो अधिकांश तौर पे पुत्रोत्पत्ति की इच्छा पुरुषों से अधिक महिलाओं में होती है। तो इसलिए आज भी इस संस्कार को उसी तरह से चला आ रहा है। कुछ अधिक संस्कारवान या पढ़े लिखे या शिक्षित लोग धीरे धीरे इसमें परिवर्तन लाने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसी तरह परंपराएं चली आ रही हैं। नंबर 3 है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु का यह तीसरा संस्कार था। इस संस्कार को वीर मित्रोदय में निम्न प्रकार परिभाषित किया है: सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोन्नयनमिति कर्मणाम ध्येयम्, अर्थात केसों में सीमंत का उन्नयन जिस कर्म में किया जाता था उसे सीमंतो उन्नयन कहा जाता था। इस संस्कार की कर्तव्यता के मूल में यह प्रयोजन निहित होता था कि इस संस्कार के करने से गर्भिणी के अमंगलकारी शक्तियों से रक्षा की जा सके। धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के दीर्घायुष्य की प्राप्ति माना जाता था। गर्भिणी को यथासंभव प्रसन्न रखना भी इस संस्कार का एक अवान्तर उद्देश्य था। इस उद्देश्य का उल्लेख बौधायन ग्रह्य सूत्र में हुआ है। सामवेद मंत्र ब्राह्मण में इस संस्कार का वर्णन इस प्रकार है कि येनादिते सीमानं नयति प्रजापति महते सौभगाय तेनाह अस्यै सीमानं नयाभि प्रजामस्यै जरदष्टिम कृणोमि, अर्थात जिस प्रकार प्रजापति महान ऐश्वर्य के लिए अदिति की सीमा निर्धारित करता है, उसी प्रकार मैं संतति के दीर्घ आयुष्य के लिए उसके केसों को विभक्त करता या संवारता हूँ। इस संस्कार के करणीय काल के विषय में मतभेद है। ग्रह्य सूत्रों के अनुसार इसे गर्भ के चतुर्थ या पंचम मास में करना चाहिए, किंतु स्मृतिकारों के अनुसार यह छठे या 8वें मास तक भी किया जा सकता है। वीर मित्रोदय में उद्धृत गार्ग्य के मत के अनुसार यह संस्कार शिशु के जन्मोपरांत भी किया जाता था। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था थी कि स्त्री यद्य कृत सीमंता प्रसूयते कदाचन ग्रहित पुत्रा विधिवत पुनः संस्कारम अहरति तदानीम पेटके गर्भम स्थाप्य संस्कारम आचरेत, अर्थात यदि सीमंतोन्नयन से पूर्व ही संतान का प्रसव हो जाए
तो शिशु के जन्म के पश्चात उसे माता के अंक अथवा किसी पिटक में रखकर ये संस्कार करें। धर्म सूत्रकारों ने सीमंतोन्नयन को भी क्षेत्र संस्कार माना है, अतः इसे एक बार ही करने का विधान है, किंतु ये सर्वसम्मत नहीं है। कोई भी किसी भी विषय पर सर्वसम्मति संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हमने 3 संस्कार पढ़े। कल हम पढ़ेंगे अगले बाकी बचे हुए सारे संस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, इसमें जो भी संस्कारों के ये पढ़े आपने, उनमें छोटे छोटे प्रश्नों का ध्यान देके और अच्छी तरह अध्ययन करें। आप सभी बच्चे अपने नियमित अध्ययन से